इजराइल लगातार ईरान के सीनियर मिलिट्री अफसरों को निशाना बना रहा है। आईआरजीसी के चीफ और बड़े अधिकारियों के खात्मे के बाद अब उसके निशाने पर आईआरजीसी की विदेश शाखा क्वाड फोर्स के अधिकारी हैं। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने क्वाड फोर्स के ट्रांसफर यूनिट के इंचार्ज कमांडर बेनहम शाहरियारी को मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उसने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की क्वाड फोर्स के कमांडर को मार गिराया है। उसकी पहचान बेनहम शाहरियारी के रूप में की गई है। यह कमांडर ईरानी शासन से लेकर मध्य पूर्व में उसके प्रॉक्सी संगठनों तक सभी हथियारों ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार था। वह क्वाड फोर्स के वेपन यूनिट का इंचार्ज भी था। आईआरजीसी में क्वाड फोर्स के हथियार ट्रांसफर इकाई के कमांडर बेहनाम शाहरियारी को पश्चिम ईरान के आईडीएफ द्वारा किए गए सटीक हमले में मार गिराया गया। शाहरियारी ईरानी शासन से लेकर मध्य पूर्व में उसके प्रॉक्सी तक सभी हथियारों के लिए जिम्मेदार था, ताकि सीधे तौर पर ईरानी शासन को इजराइल को नष्ट करने की योजना को आगे बढ़ाया जा सके। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि पश्चिम ईरान की यात्रा करते समय उन्होंने इजराइल से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी से शाहरियारी को मार गिराया। इजरायली सेना के एक हैंडआउट में वाहनों पर हमले का मोनोक्रोम हवाई फुटेज दिखाया गया है, जिसके बारे में कहा गया कि उसमें शाहरियारी सवार था। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर एक वाहन दौड़ता जा रहा है, तभी अचानक उस पर मिसाइल से हमला हो जाता है और वाहन के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद पीछे से आ रही एक गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है। आईडीएफ का दावा है कि इसी गाड़ी में आईआरजीसी का कमांडर सवार था। इजरायली सेना के अनुसार शाहरियारी ने इजराइल पर दागी जाने वाली मिसाइलें और रॉकेटों की आपूर्ति हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हौथियों को की थी। आईडीएफ के मुताबिक शाहरियारी ने विभिन्न आतंकवादी संगठनों को सालाना सैकड़ों मिलियन डॉलर ट्रांसफर करने की भी कमान संभाल रखी थी। इसके अलावा उन्होंने इन आतंकवादी संगठनों को हथियार देने के व्यापक प्रयास का नेतृत्व किया था। इजरायली सेना के शाहरियारी के अलावा कुछ फोर्स के एक और कमांडर साइद इजादी को ईरान के कौम शहर में मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ का मानना है कि शाहरियारी और इजादी का खात्मा युद्ध के दौरान इजराइल के आसपास के आतंकवादी संगठनों को फिर से संगठित करने और मजबूत होने की क्षमता के लिए एक गंभीर झटका है। 1989 के इस्लामिक क्रांति के बाद जब सुप्रीम लीडर खुमौनी ने इस्लामिक आईआरजीसी का गठन किया, तो यह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। इसने ईरान से बाहर लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, इराक जैसे जगहों पर भी अपने प्रॉक्सी तैयार करने के लिए एक अलग ब्रांच की स्थापना की, जिसे क्वाड्स फोर्स के नाम से जाना जाता है।